अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल मांगा, लाइक 30-40% डिस्काउंटेड ऑयल, और आगे से जवाब रशिया के ये आया कि अभी डिस्काउंट तो दूर की बात, बोला हम अभी तो ऑयल भी नहीं दे सकते, और उन्होंने कहा कि हमारे वॉल्यूम्स कम हैं या हमारे पास बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स हैं। लेकिन ये बात कितनी सच है, इसको आप यूँ सोचें कि इस वक्त बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स कैसे हो सकता है जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ या तो ऑयल कम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उधर भी बहुत बड़ा फड्डा चल रहा है। तो अब इसकी क्या वजह है कि इन्होंने पाकिस्तान को क्यों डिनाई किया? इसकी एक बहुत मेजर वजह यह है कि वी आर विद द यूएस ब्लॉक नाउ, यानी हमारे यूएस के साथ बहुत एक्सट्रीम टाइज, बहुत अच्छे रिलेशनशिप होना शुरू हो गए हैं। और आप रिसेंटली देख सकते हैं कि यूएस की तरफ से एड भी आई है, वो हमारे आर्म्स वगैरह को मेंटेन भी कर रहे हैं, तो उस वजह से भी ये इशू है। और आपने ये भी देखा होगा कि रिसेंटली रशिया के एक मिनिस्टर ने क्लियरली ये बात बोली थी कि अगर यूक्रेन फ्यूचर में एटॉमिक पावर बना तो उसमें पाकिस्तान की हेल्प इंक्लूडेड होगी। तो ये बात पाकिस्तान ने तो डिनाई कर दी। बहरहाल इसकी वजह से थोड़े मामलात ख़राब हुए। अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम डेट है, वो है 5 दिसंबर, वो बहुत करीब है। और उसमें ये होने का है कि बल्कि पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, कि यूरोपियंस जो है ना, उन्होंने ये सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे कि वो अपने सारे यूरोपियन स्टेट्स को भी और दुनिया भर को ये बोल रहे हैं कि आप या तो रशिया से ऑयल ना लें या डिस्काउंटेड रेट पे लें, लाइक $62 या $61 पे लें, ताकि रशियन इकोनॉमी की हेल्प ना हो। और रशियन इकोनॉमी की हेल्प ना होने का इनडायरेक्ट मतलब यही है कि रशिया यूक्रेन पे अटैक ना कर सके। अब यहाँ एक बात सोचें, हमारे इंपोर्ट बिल का एक मेजर हिस्सा ऑयल होता है, और अगर ऑयल प्राइस गिरेगी या ऑयल पाकिस्तान को सस्ता मिलेगा तो हमारी इन्फ्लेशन कम होगी। और आप जानते हैं हमारी इन्फ्लेशन इस वक्त 20% या 23% के प्लस है, यानी इतनी बढ़ चुकी है। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर एक ब्लॉक में जाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है और दूसरे ब्लॉक से इन्फ्लेशन कम होती है, लेकिन दूसरे मसाइल आ जाते हैं। अच्छा, रिसेंटली स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया, आपने देखा होगा लास्ट वीक, और उसकी बड़ी वजह एक तो यह है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, लेकिन उससे भी अहम वजह है एक्सचेंज रेट पे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आना, क्योंकि जो भी मुल्क अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है उसकी करेंसी को सपोर्ट मिलता है। लेकिन हमने देखा करेंसी को वो सपोर्ट नहीं मिला, एक्सचेंज रेट वहीं है बल्कि और बिगड़ता जा रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क, कि रिसेंटली आवाज़ आ गई है, एक वर्ड है CDS, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, उसका हमारा इंश्योरेंस का रेट बहुत बढ़ गया है। सर ये क्या चीज़ है? जब कोई लेंडर हमें लोन देता है, पाकिस्तान को लोन देता है, तो अगर वो अपने लोन की इंश्योरेंस कराना चाहे तो उस इंश्योरेंस का रेट बहुत हाई हो गया है, यानी हमारा रिस्क बढ़ गया है। सर इसको आसान लफ्ज़ों में समझा दें, देखें, एक जवान आदमी की अगर मेडिकल इंश्योरेंस हो तो उसका रेट कम होता है, लेकिन बूढ़े आदमी की मेडिकल इंश्योरेंस का रेट हाई होता है, क्योंकि वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है बीमार होने का। तो यही वजह है हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, अगर हम और आगे चेक करें ना, तो इस वक्त जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट है इस मुल्क की, वो करेंसी को अपने रियल रेट पे नहीं लाना चाह रही। यानी मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि ये डॉलर, जो इंटरबैंक की बात कर रहा हूँ, ये 250, पौने 300, 300 तक होना चाहिए, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन है। और इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से रेमिटेंसेस भी रुकी हुई है कि लोग अपने डॉलर्स को PKR में कन्वर्ट नहीं कराना चाह रहे। इसी तरह एक्सपोर्टर्स भी काफ़ी हद तक डॉलर को कैश नहीं कराना चाह रहे। तो मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रंच आने की एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स लिए इंपोर्ट्स को कट डाउन करने के लिए, लेकिन सिर्फ इंपोर्ट कट डाउन करना ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, साथ साथ एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को बढ़ाना भी है। अच्छा, ये जो इंपोर्ट्स कट डाउन का स्टेप है, इसकी वजह से हमारे टैक्सेस में भी हमें मार लगी है, मैंने पहले ही बताया था। और सेकंड, जो इंपोर्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। मैं रिसेंट आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं एक रिसेंटली किसी ट्रैवल एजेंट से ही बात हो रही थी, तो टर्किश एयरलाइन की अगर अब आप यहाँ ट्रैवल एजेंट के थ्रू टिकट बुक कराएं तो नहीं हो रही है। उसकी वजह यह है कि गालिबन टर्किश एयरलाइन के कुछ 26 to 30 मिलियन डॉलर स्टेट बैंक ने रोके हुए हैं, यानी वो उनको पे नहीं कर रहा। तो टर्किश एयरलाइन अब आप अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक नहीं करा सकते, यू कैन डायरेक्टली बुक थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो देखें, ट्रैवल एजेंसी के बिजनेस को ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड एक और इशू भी है कि हमारे फिस्कल हालात बहुत ख़राब हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यूज़ कम है और एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है। तो रेवेन्यूज़ बढ़ाने के लिए तो टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे और उस पोजीशन में हम हैं नहीं, लेकिन एक्सपेंडिचर को कट डाउन करने के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, लाइक 4 days अ वीक, या शादी ब्याह में जो एक्स्ट्रा टाइम है उस पर रिस्ट्रिक्शन करें, जल्दी डे ऑफ करने वाले काम करें, तो उससे भी गवर्नमेंट को बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि इन प्रॉब्लम्स का एक हल ये है कि हम एक्सटर्नल डेट ले लें, लेकिन एक्सटर्नल डेट अभी हमें कोई नया देगा नहीं, क्योंकि हमारी डिफ़ॉल्ट रिस्क और रिस्क बहुत हाई है, तो नया लोन तो नहीं मिलने वाला। और नया लोन इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है।
तो अब सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपने पुराने लोन्स को रीशेड्यूल करें। अच्छा, हमारा जो एक्सटर्नल डेट $100 बिलियन के आसपास है, उसमें से 90% जो है ना वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल टाइप के लोन्स हैं। अच्छा, मल्टीलैटरल लोन्स वो होते हैं जो कंसेशनल लोन्स होते हैं और उसको हम रीशेड्यूल नहीं कर सकते, वो लॉन्ग टर्म होते हैं। लेकिन जो दूसरे बायलैटरल हैं ना, जैसे चाइना और जीसीसी कंट्रीज़, तो उसमें शायद पाकिस्तान उसको रीशेड्यूल कर सकता है। अब यहाँ मैं एंड में एक गुड न्यूज़ ये दूंगा कि कुछ चीज़ें बेहतर हैं कि एक तो पाकिस्तान को $500 मिलियन एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक या AIIB के नाम से मिले अभी 29 नवंबर को, उसने थोड़ी सी सपोर्ट किया है। और सेकंड, एक अनसर्टेनिटी रिमूव होने वाली बहुत बेहतरीन चीज़ हुई है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हो गए, तो उससे एक मार्केट की अनसर्टेनिटी कम हो गई है। तो दुआ ये है कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। सही है।